छोटा सा हो जाएगा। किस समय? जिस समय ये साधना आप कर लें। और शिव जी कहते हैं कि सबको ये सुनाना नहीं, तो आप सबको सुनाएंगे, आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो मृत्यु को आप पार कर लेंगे। मृत्यु को पार करना हो तो सबसे अच्छा उपाय यही है, उसको जीवन में धारण कर लेंगे तो आप मुक्ति के भाग्य हो जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं जिसकी श्रद्धा नहीं उसको सुनाना नहीं, तीसरा सुन ले ऐसा तो बिल्कुल बोलना नहीं, तो कैसे क्या करें? बाद में पंडित जी पढ़ लेंगे नहीं, एक को सुना देंगे। ठीक है, भगवान ऐसे कह रहे हैं ना, माइक में तो बिल्कुल नहीं बोलना बोले। सर्वज्ञ सर्वदर्शी च सर्वसिद्धि वाप्नया यथा नदति खे शब्दो ये प्राग्वित ही सुसंयत। कहते हैं कि है तो बारीक बात, लेकिन भगवान कहते हैं कि हे देवी, वो शब्दों का शब्द है, आंखों का आंख, और उसको देखना है। तो आंख तो आपके पास है, तो आंखों से आंख को देखना, कान आपके पास है, कानों से कान को सुन लो। यानी जो बाहर है वही अंदर है, तो बाहर का सुनते रहते हैं, बाहर का देखते रहते हैं, और उसको अंदर देखें, अंदर ही सुन लो, बस आप मुक्ति के भागी हो जाएंगे। फिर उस समय यमराज भी आपके पास नहीं आएगा। मृत्यु के सिर पर पैर रख के आगे की यात्रा कर सकते। महाराष्ट्र का इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया। माता जी की इच्छा थी, जिजाबाई की, कि हमारे पुत्र हिंदवी स्वराज्य की अधिष्ठाता बन जाए। बड़े विद्वानों को बुलाया, बड़ा परिश्रम हुआ, बड़ा उद्योग हुआ, बड़ा श्रम हुआ, और राज्याभिषेक का कार्य संपादित हुआ। माता जी के पास आखिरी में आचार्य लाए आशीर्वाद लेने को। माता जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, ये शिवा, अब मैं आगे की यात्रा प्रारंभ करती हूँ। मैं इसलिए जीवित थी कि मैं आपको सिंहासन पर देख लूं, मेरा संकल्प पूरा हो गया, अब मैं आगे की यात्रा प्रारंभ करती हूँ। आचार्य थे गागा भक्त, उन्होंने कहा, माता जी अभी जल्दीबाजी नहीं करना, अभी सिर पर इनका तो अभिषेक हुआ है, समस्या बहुत बड़ी है, विघ्न कई प्रकार के हैं, इसलिए अभी 11 दिन का एक अनुष्ठान चलने वाला है, उसमें आपका आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए अभी जाने की इच्छा करना ही। माता जी ने कहा, मैं कई सालों से इसीलिए जीवित थी, मृत्यु मेरे सामने आ नहीं सका जब तक मैं राजा अपने पुत्र को राजपद पर न देखी। अब मेरा कार्य संपादित हो गया है, मुझे तो जाना है। सबने आग्रह किया। मरने का कोई टाल सकता है क्या? ये जिदा माता जी ने त्याग दिया, उसका समय बढ़ा लिया। जब आचार्य ने कहा 11 दिन का अनुष्ठान है वो करेंगे, तब आशीर्वाद देना है, उसके बाद इनका शासन बढ़िया चलेगा। तो माता जी ने कहा कि फिर मैं रायगढ़ पर नहीं रहूंगी, मेरी व्यवस्था नीचे हो, मैं भजन करती रहूंगी, जब अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब आशीर्वाद लेने को आ जाना नीचे। राजमाता की माची में व्यवस्था की गई रहने की। राज्याभिषेक तो ऊपर हुआ, अनुष्ठान जो ऊपर किले में चल रहा है, लेकिन राजमाता नीचे आ गई, एक एक दिन जा रहा है। और 11वें दिन जैसा अनुष्ठान पूरा हुआ, शिवाजी महाराज नीचे आए, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद राजमाता ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। मृत्यु के सिर पर पैर रखे स्वर्गारोहण का काम यदि किसी ने किया हो तो ये राजमाता ने किया, उसी के पुत्र के द्वारा ये अद्भुत कार्य हुआ। आज तो उसका हम स्मरण करते, ये काम आप भी कर सकते हैं। मृत्यु के सिर पर पैर रख के आगे की यात्रा कर सकते हैं। उसको समझ लो कैसा है, मृत्यु आपके सामने कुछ भी नहीं, आप उससे भाग रहे ना, इसलिए वो आपको भगा रहा है, पीछे लगा। जिस समय कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जब काशी में गए तो वहां छोटी छोटी गलियां थी, पहले बंदर भी बहुत है, जैसे जाने निकले तो बंदर कूद पड़े गली में उनके आगे, तो पीछे भागने लगे तो बंदर इनके पीछे लगे। तो बुड्ढा बैठा था कोटले पर, मुझे कहा विवेकानंद पीछे नहीं भागना, उन्हीं की तरफ भागो, तब वो भागेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। आप आगे आगे भागेंगे ना, वो पीछे पीछे लग जाएंगे ना, आपको काटेंगे। जैसे इन्होंने मुंह घुमाया उनकी तरफ भागने लगे तो बंदर ही भाग गया।
जैसे थाली में चटनी होती है, आप चाट जाते हैं, वैसा मृत्यु आपकी चटनी है। शास्त्र में आता है कि मृत्यु आपकी चटनी है। जैसे आप चटनी को चाट जाते हैं और नहीं भी आई चटनी तब भी आप भोजन कर सकते हैं। सब्जी, चावल, दाल, रोटी जो आपको मिल गई है उससे भी आपका पेट भर सकता है। चटनी से कोई पेट नहीं भरता है, सिर्फ स्वाद लेना है, मुख शुद्धि करनी है, इसलिए चटनी रखी है। कोई जरूरत थोड़ी कि चटनी हो, मरना कोई जरूरी थोड़ी है। मरने से पहले ही आप अपना शरीर उसको दे दो, तू ले जा, इसको क्या करना है तो कर ले, मैं तो अमर हूँ। तो यमराज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। शास्त्र में कई उदाहरण है, इस इतिहास में कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि कई लोगों ने अपना शरीर त्यागने का निर्धारण पहले कर दिया, उसी समय पर वो मरे। आवश्यकता है अक्षरों को पकड़ने की। जो मुख्य प्रसंग है कि किसी को सुनाना नहीं, किसी को बताना नहीं, माइक में तो बिल्कुल नहीं बोलना। वो क्या प्रसंग है? अक्षर है। अक्षरम ब्रह्म इत्या, या अक्षर ही ब्रह्म है। फिर अक्षर में आप कुछ भी बोल दो, इतना मानो कि भगवान का नाम है। शेगांव के गजानन महाराज गण गण गणात बोलते 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 सिद्ध हो। यह मंत्र भी शास्त्र में मिलेगा नहीं आपको। कोई भी इस मंत्र को कहेगा नहीं कि गणपति का मंत्र है, लेकिन उसी की साधना करते हुए उन्होंने सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। आज तक उनका इतिहास बना है, आज भी हम उनको मानते हैं। तो हमारे पास तो अच्छा है, राम नाम मिल गया, दगावत में जैसे महात्मा मिल गए जिन्होंने मार्गदर्शन किया, तो हम उसी को पकड़ लेते हो, मृत्यु को हम पार कर ही देंगे। विश्वास हो जाए अपने कर्मों के ऊपर, अपने काम के ऊपर, तब तो फिर यमराज आपके पास आएगा ही नहीं। वो हाथ जोड़ के पूछेगा आप आओ, आप कह दो अभी नहीं, अभी ठहरता 10 दिन, और 10 दिन रुक जाएगा। नहीं तो ऐसा रुकने वाला नहीं, वो बड़ा बलवान है। आप संसार में है तो संसार में उसका बहुत बड़ा सामर्थ्य है, उसका अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है। लेकिन आप जब संसार से ऊपर उठ जाएंगे तो अपने आप फिर वो आपको डरेगा, हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। इसलिए भगवान शंकर देवी पार्वती को कहते हैं कि तावत भ्रमंति संसारे यावत धामन न विद्यति विदते च पुरे तत्वे मुच्यते जन्म वंदना। जब तक आप मृत्यु को समझेंगे नहीं, मृत्यु को पार नहीं करेंगे, तब तक आप जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। यह जन्म मरण का चक्कर फिर चलता रहेगा। लेकिन जिस समय पर तत्व का प्राप्त कर लेंगे, उसका अनुभव कर लेंगे, तो जन्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति के भागी हो जाएंगे। इसलिए निद्रा आलस्यम महाविघ्नम जित्वा शत्रु प्रयत्नतः सुखासने स्थितो नित्यम शब्द ब्रह्मापि सन्निधि। कहते हैं कि निद्रा देवी का त्याग करो, आलस का तो बिल्कुल त्याग कर देना, आलसी बनना ही नहीं। आप लोगों ने कई संत महात्माओं को देखा, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते, स्नान करके भगवान की उपासना में लग जाते। आलस वो करती ही नहीं। आलस नाम का कोई पदार्थ उनका है ही नहीं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि पहला नियम है बना लो कि आप आलस करेंगे नहीं, बहानेबाजी बिल्कुल नहीं करना। इसमें ये काम है, वो काम है, मुझे ही करना है तभी होगा। तेरे बिना किए भी संसार चलता ही। तो करेगा कितने दिन करेगा? 60-70 साल कर लेगा, उसके बाद शरीर आपका तो नष्ट हो जाएगा। कुरुते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्यां कीटा इवावर्ता तावर्तांतरमासुते। नदी में पूर आ जाता है तो पानी में भंवर होता है, एक छोटा सा कीड़ा उस पर गिर जाता है, फिर वो भंवर में चक्कर लगाता है। तो भंवर में पानी अंदर का भाग जो नीचे होता है, बाहर का ऊपर होता है। वो कीड़ा छोटा सा कीड़ा है, उसमें बाहर निकलने का कोई सामर्थ्य है नहीं। जल का प्रवाह तेज है तो ऊपर देखता है, सोचता है कि यहाँ यदि पहुंच गया ना तो मैं पार हो जाऊंगा। यही सोचता है कि चक्कर लगाते लगाते ऊपर आ जाऊं तो पार हो जाना। लेकिन होता है गड़बड़ दूसरा, एक भंवर से निकलता है दूसरे भंवर में फंसता है, दूसरे से निकलता है तीसरे भंवर में फंस जाता है। आवर्तनते पुनः पुनः, जब तक वो मर नहीं जाता है, डूब नहीं जाता है, तब तक वो भंवर में भ्रमण करता ही रहता है। वैसे यहाँ पर ये खाते हैं काम करने के, खाते हैं काम करने, ताकत आएगी ना, यानी खाने से ताकत आएगी, ताकत से काम करेंगे, काम से पैसा आएगा, पैसे से खाएंगे, खाने से ताकत आएगी। ये चक्कर ये चलता ही रहता। इनमें से एक भी खंडित हो जाए तो इसका काम करना बंद हो जाता है।
भोजन हजम न हो ऐसी स्थिति आ जाए, शरीर काम न करे ऐसी स्थिति आ जाए, या पैसा ही ना मिले ऐसी स्थिति आ जाए, यानी चारों में से एक भी खंडित हो जाए तो ये धीरे से चुपके से शांति से मर जाता है। वहाँ ये कुछ नहीं कर सकता, इतना लाचार हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले तो आलस का त्याग कर दे। शतवृद्धिम पुमान लब्ध्वा विदायुः समभसेत् मृत्युंजयम आरोग्यम वीर्यवर्धन। सूत जी महाराज को सोनकारी ऋषि जो वंचना का प्रसिद्ध पुस्तक है उसी में शिव पार्वती का संवाद सूत जी महाराज सोनकारी ऋषियों को सुनाते हैं। कहते हैं कि 100 साल जीने की इच्छा रखे, 100 वर्ष का आयु निर्धारित की गई है, लेकिन आलस को पहले त्याग दिया, क्योंकि प्रारब्ध कैसा है पता नहीं, पुरुषार्थ आपका कैसा है वो आप ही जानते हैं। ऐसे समय में 100 साल आपका शरीर चल जाए ये बड़ा मुश्किल है। आजकल तो बड़ा ही मुश्किल है, डालडा रिफाइन चल रहा, मूंगफली भी बोते नहीं, तिल बोते नहीं। तेल अपना घर का पहले होता था, वो होता नहीं, खाओ फिर डालडा रिफाइन, जिसके अंदर कोई बल नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शीतलता नहीं, कोई स्निग्धता नहीं। अब ऐसी चीज खा के कहाँ 100 साल जी जाएंगे। तो हम लोग तो शतायु नहीं, जल्दी जाना है, पहले पक्का करके रख लो, आलस का त्याग कर दो, और उपासना का जो समय होगा उस समय मृत्युंजय की आप उपासना करते रहो तो आपका आरोग्य भी ठीक रहेगा, शरीर भी स्थिर बना रहेगा और मृत्यु आपसे दूर ही रहेगा। इसलिए पहले आलस का त्याग करो। प्रत्ययो दृश्यते वृद्धि, क्योंकि प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि आपका शरीर